साथियों, आज हम प्रश्न संख्या 15 शुरू करने जा रहे हैं। प्रश्नावली 6.3 के, तो अच्छे ढंग से करिएगा और पहले क्वेश्चन को एक दो बार पढ़ लीजिए आराम से और समझिए। उसके बाद अगर डायग्राम बना हुआ है तो उसमें देखिए कि कौन से त्रिभुज की बात कर रहे हैं। ठीक है, अगर डायग्राम नहीं बनाया है तो हम जो है क्वेश्चन के अनुसार क्या करेंगे, सबसे पहले डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को पूरा देखिए और वीडियो पूरी देखिए, इसकी बिल्कुल भी ना करें, नहीं तो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा। क्योंकि आपका फर्स्ट टाइम है तो फर्स्ट टाइम में थोड़ा जो है क्या होता है, डिफ़िकल्ट लगता है, लेकिन डिफ़िकल्ट है नहीं। आप क्या करना, एक दो बार बिल्कुल फ्री माइंड से सॉल्व करना, तो अच्छी तरह से, तो कोई भी काम असंभव नहीं है। ओके बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। चलो शुरू करते हैं। लंबाई 6 मीटर वाली एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ऊर्ध्वाधर मतलब होता है बिल्कुल एक स्तंभ है, स्तंभ। ठीक है, ये ऊर्ध्वाधर एकदम, जो कि धरातल से जो है कितना अंश का कोण बनता है, 90 अंश का बनाता है। ठीक है बच्चों, तो आगे क्या कह रहा है, भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है। जो ये भूमि है, छाया की लंबाई कितनी है, 4 मीटर है। ठीक है, तो जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई, एक मीनार की बात भी कर रहा, तो एक मीनार भी बना देते हैं। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी है, 6 मीटर है। जो हमारे पास स्तंभ है उसकी लंबाई है 6 मीटर। ठीक है बच्चों, तो इसको यहाँ से मिला देते हैं बिल्कुल क्वेश्चन के अनुसार। और अब आगे क्या कह रहा है कि उसी समय, मतलब जैसे यहाँ पे अभी ये क्या है, सूरज है, तो सूरज की जो परछाई बनेगी वो बनेगी यहाँ पे। ठीक है बच्चों, तो जो कोण बनेगा वो इसके परछाई के अकॉर्डिंग बनेगा। ठीक, उसी समय, समय वही है बिल्कुल, ये सूर्य है। उसी समय क्या कर रहा है, एक मीनार की छाया की लंबाई, ये एक मीनार है, इसकी छाया की लंबाई हमारे पास ये है, कितनी है, 28 मीटर है। ठीक है बच्चों, तो जो इसका कोण भी बनेगा, अगर सेम टाइम है तो सूरज तो वहीं पर रहेगा ना, तो क्या होगा, सेम टाइम में जो कोण बनता है धरातल से वो जो है बराबर बनेगा। ठीक है, बराबर अंश का कोण बनेगा जो धरातल से बनेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने पहले क्या बनाया, एक स्तंभ बनाया और एक मीनार बना दिया। इसका नाम दे देते हम ABC। ये हो गया P, Q और R। ठीक है, अब देखिए ये कोण 90 डिग्री है, ये कोण भी क्या हो गया, मीनार भी बिल्कुल एकदम खड़ी होगी, तिरछे तो मीनार हो नहीं सकते बच्चों। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, 90 डिग्री हो गया, यानी हमारे पास कोण B बराबर क्या हो गया, कोण Q हो गया। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें मीनार की ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, क्या, PQ ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABC और PQR में इसको हम पहले समरूप करेंगे, तभी इसका मान निकलेगा। ठीक है, तो समरूप करने के लिए क्या करना है हमने, इस भुजा का अनुपात इस भुजा का अनुपात बराबर क्या होगा, इस भुजा के अनुपात और इस भुजा का अनुपात। ठीक है, ये भुजाएं क्या होता है, जब त्रिभुज समरूप होता है तो उसकी भुजाएं क्या होती हैं, समांतर होती, समानुपाती होती। ठीक है, तो हम पहले इसको समानुपाती सिद्ध करके दिखाते हैं। अगर समानुपाती होगा तो हम उसकी भुजाओं का अनुपात समानुपात कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो इसके लिए क्या करेंगे, हम त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में, क्योंकि दो त्रिभुज बन गए हमारे पास। ठीक है, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC और PQR में, क्योंकि हमें क्या करना है, सबसे पहले समरूप निकालना है कि समरूप है या नहीं है। ठीक है, तो समरूपता के 3 कसौटी है, भुजा कोण भुजा, भुजा भुजा भुजा, कोण कोण कोण। ठीक है, अगर इन तीनों में से कोई भी कसौटी यहाँ लागू होती है तो हम लिखेंगे त्रिभुज समरूप है। ओके बच्चों, तो देखो इसमें क्या दिया है, त्रिभुज इसमें दिया है कोण B बराबर कोण Q, कितने हैं, 90, क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर है। ठीक है,
आगे बच्चों, कोण सी बराबर कोण आर, कोण सी बराबर कोण आर। इसका कारण क्या है? क्योंकि एक ही समय पर सूर्य का कोण, ठीक है, एक ही समय पर, सेम समय पर है ना, ठीक है, एक ही समय पर सूर्य की छाया का कोण, ठीक है बच्चों, ये इसका कारण हो गया। अगर हमारे पास किसी त्रिभुज की, किन्हीं दो त्रिभुजों की, कि और दो भुजाएं अगर हमारे पास बराबर हैं तो तीसरी भुजा भी क्या हो जाती है? बराबर हो जाती है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए कोण कोण समरूपता कसौटी से क्या है? त्रिभुज ए बी सी, ये समरूप का चिन्ह है, साइन है, ठीक है। त्रिभुज पी क्यू आर, मतलब त्रिभुज ए बी सी जो है क्या है? पी क्यू की आर है। इसलिए हम लिख सकते हैं कि इनकी भुजाओं का अनुपात समानुपात होगा। इसलिए क्या होगा बच्चों? पी क्यू, क्योंकि हमें पी क्यू की जरूरत है इसलिए इसको पहले ले रहे हैं हम, ठीक है, बटे इस भुजा का अनुपात ए बी बराबर क्यू आर। अगर जिस त्रिभुज की भुजा पहले ली तो उसी की दूसरी भुजा भी हम पहले लिखेंगे, ठीक है, अनुपात में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास? क्यू आर बटे बी सी। तो इनका मान रख देते हैं बच्चों, पी क्यू तो हमें ऑलरेडी निकालना है, बटे ए बी का मान कितना है? 6 मीटर, बराबर क्यू आर कितना है हमारे पास? 28, और आपका बी सी कितना है बच्चों? 4। तो 4 से 28 में हम भाग देंगे तो 7 बार चले जाता है, ठीक है। तो यहाँ कितना हो गया? 7, और 6 इधर भाग में है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों? गुणा। तो हम क्या लिख सकते हैं? पी क्यू बराबर 6 जो है इधर चले जाएगा तो गुणा में चला जाएगा, और इधर क्या बचा है? 7, यानी 6 सत्ते 42, 6 7 जा 42, ठीक है बच्चों। तो ये जो है वो हमारा प्रश्न संख्या 15। अगर कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में लिखिए, बहुत आसान सा है, सिर्फ आपका क्या है, फर्स्ट टाइम है इसलिए थोड़ा आपको डिफ़िकल्ट लगेगा, बट डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप कमेंट में लिखिए, और हम उसको और अच्छे से 2 बार 3 बार 4 बार जितनी बार आप कहोगे हम उतनी बार आपको अच्छे से समझा देंगे। लेकिन आपको सिर्फ एक काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और दोस्तों में शेयर करना है। ओके बच्चों, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रश्न संख्या 16 क्या कह रहा है? ए डी और पी एम त्रिभुजों, ए डी और पी एम, ठीक है, त्रिभुजों ए बी सी और पी क्यू आर की क्रमशः माध्यिकाएं हैं। तो दो त्रिभुज की बात कर रहा है, फिर दो त्रिभुज बना देते हैं हम। ये बना दिया हमने ए बी सी, ए बी सी की बात कर रहा, और क्या कर रहा? पी क्यू आर। फिर बच्चों एक त्रिभुज और बना देते हैं, इसका नाम रख देते हैं पी क्यू आर। क्रमशः मतलब क्रमशः का मतलब होता है पहले त्रिभुज का ए डी, ए है, माध्यिकाएं डी अगर इधर को होगा, ठीक है, क्योंकि इधर को खींचेंगे नहीं, त्रिभुज की माध्यिका कहाँ से? बीच में ही होती है। तो माध्यिकाएं का मतलब होता है बच्चों कि इस भुजा को, जो कोण है उसके सामने वाली भुजा को बराबर भागों में बांटता है, यानी ये भाग इसके बराबर है, ठीक है। नेक्स्ट क्या कर रहा है? पी एम जो है किसका? पी और एम, ये हो जाएगा एम। तो ये दो भाग क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों? आगे क्या कर रहा है? जबकि ए बी सी समरूप है किसके? पी क्यू आर के। मतलब जो ये पूरा त्रिभुज है, ये त्रिभुज इस पूरे त्रिभुज के समरूप है। एक चीज़ आपके समझ में आ गया? तो हम बच्चों हम लिखेंगे हल। सबसे पहले क्या लिखते हैं हम? दिया है, जो दिया है उसे, और उसके बाद लिखते हैं सिद्ध क्या करना है, ठीक है। जैसे हम लोग प्रमेय को सिद्ध करते हैं उससे अकॉर्डिंग इसको भी सिद्ध करना है। ओके, तो दिया है, क्या दिया है? त्रिभुज
ए बी सी समरूप है त्रिभुज पी क्यू आर, ये चीज दिया है। अगर समरूप है तो हम लिख सकते हैं कि कोण बी अगर दो त्रिभुज अगर समरूप हैं तो उनके संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी बी कोण का संगत कोण क्या है, क्यू, तो कोण क्यू बराबर है। ठीक है, ये क्या है, क्योंकि समरूप है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे क्या कह रहा है बच्चों, और दिया है कि ए डी एम, ए डी लिखेंगे हम, ए डी क्या है, त्रिभुज ए बी सी की मध्यिका है। ठीक है, तो अगर माध्यिका है तो हम क्या लिखेंगे, बी सी बराबर हम क्या लिख सकते हैं, बी डी, और ये भी बी डी के बराबर है तो 2BD लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, 2BD, इसको लिख देते हैं समीकरण नंबर 1। आगे क्या है, पीएम क्या बच्चों, त्रिभुज पी क्यू आर की माध्यिका है। अगर इसकी माध्यिका है तो इस भुजा को क्या करता है, 2 बराबर भागों में बांटता है। ठीक है, माध्यिका हमेशा क्या करती है, सामने वाली भुजा को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो हम यहां लिख सकते हैं कि क्यू आर क्या हो जाएगा, 2QM। ठीक है बच्चों, लिख सकते हैं हम इसको, क्योंकि QM ये है तो ये दूरी भी इसी के बराबर है, तो इसकी ये भी QM के बराबर है। तो हम लिख सकते हैं QM बराबर, हम MR लिख रहा था पहले। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि QM बराबर MR। ठीक है, इसलिए QR बराबर क्या हो जाएगा, 2QM। यहाँ तक क्लियर हो गया बच्चों। तो ये चीज़ हमें दिया है, इसको रख देंगे हम समीकरण नंबर 2 और इसका नाम रख देंगे समीकरण नंबर 3, ताकि हम आगे मान रखने में कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, नेक्स्ट लाइन लिखेंगे हम, सिद्ध करना है। अब जो चीज़ सिद्ध करना है, ठीक है, हम उसी त्रिभुज की बात करेंगे। फिर क्या कह रहा है, ए बी बटे पी क्यू, यानी ए बी ये है और पी क्यू ये है, यानी इस भुजा का अनुपात, किस भुजा का, ए बी बटे पी क्यू। ठीक है, किस भुजा के अनुपात के बराबर है, हमें दिया होगा ए डी बटे पी एम, यानी ए डी बटे पी एम, ए डी बटे पी एम इस भुजा के बराबर दे रखा है, ए डी बटे पी एम। ठीक है, तो अब देखिए दोनों त्रिभुजों में क्या कर रहे हैं, 2 भुजाएं हमें समानुपात दे रखी हैं, ए बी पी क्यू और ए डी पी एम। ठीक है, तो हमें क्या करना है कि ये त्रिभुज समरूप दिखाना पड़ेगा, इसलिए इसकी भुजाएं क्या होंगी, समानुपाती होंगी। अगर हमें सिद्ध करना है कि ये 2 भुजाओं का अनुपात जो है समानुपात है, तो समानुपात बच्चों कब होगा, जब ये दोनों त्रिभुज समरूप होंगे। तो समरूप होंगे तो हमें क्या है, इसको समरूप सिद्ध करना है। समरूप सिद्ध करने के लिए क्या होता है बच्चों, कि हमें जो है 2 भुजाएं अगर समान अनुपात में दिया है तो हम एक कोण भी समानुपात में होना चाहिए। ठीक है, तो एक कोण संगत कोण क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। ये चीज हो गया, क्लियर हो गया। तो अब हमें जब ये चीज दिया है तो हम इसको पता क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, समानुपात है। तो समानुपात है बच्चों, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ए बी बटे, ठीक है, ए बी बटे पी क्यू बराबर ए बी सी बटे इस भुजा का अनुपात क्यू आर और बराबर ए सी बटे पी आर। ये चीज क्या है, हमें दिया है भाई। अगर त्रिभुज समरूप है तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होगा, समानुपात होगा। ठीक है, तो हमें फिलहाल इस भुजा की जरूरत नहीं है,
भाई हमें जो सिद्ध करना है, जिस भुजा की ज़रूरत है, हम उन भुजाओं को ही ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो हमें इस भुजा की ज़रूरत नहीं है, हम फिलहाल इसको हटा देंगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी की जगह हमें क्या चाहिए, बी डी में चाहिए। भाई इस त्रिभुज को अगर हमने क्या करना है, समरूप करना है, तो हम इस भुजा को क्या करेंगे, समानुपात करेंगे। ठीक है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं क्या हो जाती है, समानुपात होती है। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं माध्यिका है, और ठीक है माध्यिका है, तो ये माध्यिका है, हमने इनको जो है क्या करना है, इस भुजा को सम्मान करना है पहले तो। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं कि ए बी बटे पी क्यू बराबर बी सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2BD। भाई बी सी अगर पूरी लाइन का मान है तो इसका आधा कितना हो जाएगा, BD कितना हो जाएगा, हम इसको पूरा लिखेंगे तो 2BD हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और QR की जगह क्या लिखेंगे हम, 2QM। ये हो गया समीकरण 2 और 3 से। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो हमारे पास क्या हो गया, इसलिए ए बी बटे पी क्यू बराबर BD बटे QM। अब देखिए किस त्रिभुज में, ध्यान से देखिए, AB PQ और BD ये भुजा और QM ये भुजा। तो जब जो कोण संगत कोण बराबर है, उसके सामने वाली भुजाएं क्या होती है, समानुपाती। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं इस त्रिभुज में हम लिखेंगे, क्योंकि त्रिभुज हम लिखेंगे इसको किस हिसाब से हुआ ये समरूप, पहले तो हम समरूप दिखाएंगे बच्चों। ठीक है, तो ये हुआ भुजा कोण भुजा, तो हम लिखेंगे इसको भुजा कोण और भुजा समरूपता कसौटी से। ठीक है, जिस भी कसौटी से अगर समरूप है तो उसको हम मेंशन करेंगे। तो यह भुजा कोण भुजा, ठीक है, समरूपता कसौटी से त्रिभुज ABD समरूप किसके हैं, त्रिभुज PQM। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इसकी भुजाओं का अनुपात क्या होता है, समानुपात होता है। तो हम इसलिए लिख सकते हैं AB बटे PQ, AB इधर PQ। ठीक है, बराबर सिद्ध क्या करना हमने, उसी भुजा को लिखेंगे AD PM। तो A और इसका D इस सिस्टम से, तो यहाँ क्या हो जाएगा PM। ठीक है, पहले इन दोनों का फिर इन दोनों का सिस्टम से लिखेंगे, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, AD। ठीक है, इस भुजा का अनुपात, तीनों भुजाओं का अनुपात क्या है, समानुपात होता है। ठीक है, BD QM दे ही रखा है हमें, अभी हमें BD QM की जरूरत नहीं है। ठीक है, जो हमें सिद्ध करना है उसी को हम दिखाएंगे, AD बटे क्या हो जाएगा PM। तो ये हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। समझ में आया या नहीं आया, ये तो हो नहीं सकता नहीं आया होगा। ठीक है, अगर नहीं भी आया हो तो बच्चों आप कमेंट में लिखिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारी गारंटी है कि हम आपको और बेहतरीन ढंग से मैथ्स का सॉल्यूशन कराएंगे। ठीक है, बट आपको सिर्फ काम करना है सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके, बाय बाय।